दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। एनएमओ नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का वार्षिक अधिवेशन एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने जा रही है उदयपुर में 1 और 2 तारीख को। ये 1-2 मार्च को यहाँ होगा और ये अपने को यहाँ पे करीब 32 साल के बाद मिली है। एनएमओ क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे अपने पत्रकार बंधु बैठे हैं, शायद एनएमओ का ज़्यादा पता नहीं होगा। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन, मैं डॉक्टर राजेश मलिक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और एनएमओ का इस कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन। ये हमारे डॉक्टर नरेंद्र जोशी, ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। मैं यहाँ सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ RNT मेडिकल कॉलेज में। तो ये एनएमओ नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1977 में 1977 में 5 नवंबर 1977 को काशी में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत वहाँ से 2 डॉक्टर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काशी में बैठ करके एक योजना बनाई कि डॉक्टर्स लोग जो हैं वो सेवा भाव से कैसे जुड़े रहें, इसके लिए अपने को एक संगठन बनाना चाहिए। तो वहाँ उनके मन में जो विचार आया, उन्होंने वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर के और एनएमओ का गठन किया। वो 77 में जो बीज बोया वो एक पौधा बना और आज वो एक वृक्ष का रूप ले गया। आज इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रांत या डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ एनएमओ की ब्रांच नहीं है। इसका मेन उद्देश्य क्या रखा? स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। स्वास्थ्य सेवा को लेकर के और राष्ट्र सेवा कैसे करनी है, स्वास्थ्य सेवा सारे डॉक्टर्स करते ही हैं, लेकिन उसके साथ राष्ट्र सेवा भी हो, इस उद्देश्य के साथ ये संगठन बना। और ये संगठन बढ़ते बढ़ते आज सारे हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि 44वीं कॉन्फ्रेंस है। तो आप देखिए 43 कॉन्फ्रेंस हो चुकी। पिछली कॉन्फ्रेंस ऋषिकेश में, देहरादून में थी और ये 44वीं अपने को उदयपुर में मिली, जिसको कि हम 1-2 मार्च हमारी फिक्स हुई और 1-2 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं 27 तारीख को कल हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग रहेगी। उसमें करीब 110 मेंबर्स हैं, सारे हिंदुस्तान से, जगह जगह से हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूट में, कोई, वो सब आएंगे कल और उनकी कल मीटिंग रहेगी, होल डे उनकी मीटिंग रहेगी। और 28 तारीख को इस कॉन्फ्रेंस का हेल्थ से रिलेटेड जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली निकलेगी। वो साइकिल रैली
अपने अनंता मेडिकल कॉलेज से शुरू होगी और वो चलती हुई हल्दी घाटी जाएगी, क्योंकि उदयपुर के अंदर है और उदयपुर में अगर महाराणा प्रताप की अपन ने चीज़ें नहीं दिखाई तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से आए लोगों को ये सब पता लगना चाहिए कि यहाँ महाराणा प्रताप का क्या था और उनका शौर्य क्या था। तो उनको हल्दी घाटी ले जाएंगे, साइकिल चलाते हुए हल्दी घाटी जाएंगे, वहाँ से नाथद्वारा जाएंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद शिव जी की ये उस पर आएंगे, वहाँ पर आकर के भोजन करेंगे और वहाँ से ये बसेस के द्वारा सब प्रताप गौरव केंद्र आएंगे, वहाँ पे उनका लेजर शो देखेंगे शाम को और भोजन करके उदयपुर आकर के रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये तो है 28 तारीख का जी। इस पूरी कॉन्सेप्ट में क्या कोई ऐसा सेशन भी है जो आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो इलाज 20 पैसे की गोली से होता है, वो कॉम्बिनेशन जो है 100 रुपये की जा रही है। ऐसा है, इसके ऊपर देखिए एक मैंने जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जो हालत खराब कर रखी है देश में, डॉक्टर चाहे तो वो इलाज 10 रुपये में भी कर सकता है, वही इलाज 2 लाख रुपये। और ये जो टेस्टिंग जितने तरह की हो रही है उसमें जो चल रहा है उसको रोकने के लिए आप लोग कोई सेवा भाव तत्वों के प्रकार करें, पूरे देश का प्रकल्प है, उसको रोकने के लिए आप इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टर्स एम्स के बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेजेस के करीब 25-30 लोग आ रहे हैं। उनकी एक वर्कशॉप अलग रखी है और वो वर्कशॉप इसलिए रखी है कि वो इन 4-5 विषयों के ऊपर मंथन करेंगे, सारे विचार करेंगे और उसमें से जो निकल के आएगा वो गवर्नमेंट को भेजेंगे कि भाई ये हमारा निकला, आप में ये चेंजेस करने चाहिए। क्योंकि अगर इतने सारे प्रिंसिपल डायरेक्टर अगर ये चीज़ भेजेंगे तो गवर्नमेंट भी सुनेगी उसको। तो इसीलिए वो एक वर्कशॉप एक अलग चलेगी, 3 घंटे की वो है, जिसके अंदर वो इसके ऊपर ही सारा विचार करेंगे ताकि हमें क्या करना है और गवर्नमेंट को क्या लिख के देना है, कैसे इसमें चेंजेस करने हैं। तो ये इसके अंदर ही है, कॉन्फ्रेंस के अंदर हाँ ये बिल्कुल जो आ जाएंगे सुझाव वो बताएंगे हमारे को, जो उस मीटिंग के अंदर आएंगे वर्कशॉप के अंदर, ये अलग वर्कशॉप चलेगी उनकी। तो उनके अंदर जो विचार आएंगे वो हमें राष्ट्र पे कंक्लूड बताएंगे कि हमने ये प्रस्ताव पारित किए हैं जो हम सरकार को भेजेंगे। तो रिकमेंडेशन जो जाएगी वो हम बताएंगे, तो वो आपको भी वो तो साझा करेंगे, आप लोगों से नहीं करेंगे। आप तो सर एक चीज़ भाई, किसी भी सिटी की क्या जान होती है, पत्रकार को तो जान होती है सिटी की। एथिकल इश्यूज भी डिस्कस होंगे सारे जो आपने करवाया था, और एक साथ में काउंसलिंग पे भी जोर देंगे, पेरेंट्स की काउंसलिंग। आप जो बात कर रहे हैं 100 साइकिल जो 3.5 लाख रुपया जो कॉस्टिंग होती है, आपने कहा हम इनको डोनेट करेंगे, तो जो बड़ा नंबर है, तो जब डोनेशन होगा तब क्या मीडिया को कोई पिक्चर? ऐसा है, देखिए हमने जो अभी प्लान किया है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा डोनेट करना है, तो हमने उनसे कहा है कि हम 100 साइकिलें यहाँ डोनेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा सिंबॉलिक आप यहाँ करवा देना। अभी हमने प्लान ये किया है कि 5 बच्चे और 5 साइकिलें हम यहाँ ले आएंगे। आप हमारे जो उस दिन के चीफ गेस्ट होंगे उनसे 5 साइकिलें हम दिलवा देंगे आपके सामने, 95 साइकिलें बाद में कर देंगे, सारा हम इसमें नहीं कर सकते। तो 5 साइकिलें सिंबॉलिक हम यहाँ पर डोनेट कर देंगे और वहाँ घोषणा कर देंगे 95 साइकिल ऐसे ही छात्रों को बाद में देंगे। तो ये 5 साइकिल यही होंगी जब आप लोग तो रहेंगे कॉन्फ्रेंस में। तो आप देख रहे हो हमने कि आप इस जो सीनियर डॉक्टर जो डिस्कशन करेंगे उसमें जब सरकार को ये सुझाव देंगे कि जो प्राइवेट डॉक्टर देखते हैं उनकी फीस पे भी कंट्रोल किया जाए, जो मनमानी फीस वो वसूलते हैं कि 500, 800, 1000 रुपये तक ले लेते हैं। सर ये पूरा सेशन फिक्स न किया जाए। सर ये पूरा सेशन रहने वाला है वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी पर, जिसमें राजस्थान क्षेत्र के सारे प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया गया है। वो मिलकर और कुछ एम्स के डायरेक्टर और कुछ पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन आ रहे हैं ये हमें नहीं बताया गया है। वो खुद आएंगे वहाँ, उनके साथ रहेंगे और वो मुख्यतः उनसे रिकमेंडेशन लेकर जाएंगे। इसका मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, जिसको MCI पहले कहते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, NMC जो है, नेशनल मेडिकल काउंसिल के मेंबर्स यहाँ आ रहे हैं। उस वर्कशॉप में वो भी रहेंगे जो पॉलिसी बनाते हैं, जो हमारी सारी पॉलिसी वहीं से आती है,
उनके मेंबर्स हमारे 3 आ रहे हैं इसमें, वो भी उसमें रहेंगे, तो वहाँ पे सारी यही चर्चा होगी। आपकी बात सही है कि कोई कुछ भी ले लेता है, कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा था शुरू की एक बात, अगर मेरे मन में थोड़ा सा भी सेवा भाव है तो मैं फिर ये फीस वीस की बात ज़्यादा करूँगा भी नहीं। तो ये चीज़ भाव जगाने के लिए हम ये सारी बातें करते हैं कि हमारे अंदर सेवा भाव थोड़ा सा जागृत हो जाए, क्योंकि अब आप सब जानते हैं, बाकी तो जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, लेकिन कुछ भी पार्ट हमारा सही हो जाए तो इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ नहीं हो सकती, जो मैं सोचता हूँ। और बाकी तो फिर ठीक है, दुनिया चल रही है। अपने असेंबली चल रही है और हमारे मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो उसमें बिजी हैं, वो तो पूरा काम ही वही कर रहे हैं। तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं, मेरे को तो यहाँ से जयपुर से 1 मिनट भी बाहर नहीं गया, मैं कहीं बाहर जा भी नहीं पाऊँगा। अगर असेंबली नहीं चल रही होती तो मैं डॉक्टरों के उसमें नहीं आऊँ तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने तो हमें स्पष्ट रूप से कह दिया, अगर असेंबली नहीं हो तो मेरा लिख देना, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि भावनाएं उनकी हमारे साथ हैं। अब जो मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि आप सभी इस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह कवर करें, आप सभी पधारें, आपके भोजन नाश्ते की पूरी व्यवस्था यहाँ रहेगी और आप हमें पूरा कवरेज दें, ताकि जो नए जो विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं, जिनमें सेवा का भाव है, वो कहते हैं ना कि एक मीडिया ही एक ऐसी चिंगारी है कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इन दियों में तेल से भीगी बातियाँ तो है। तो हर विद्यार्थी जो चिकित्सक बनना चाहता है या उसके पिताजी ने बड़ी फीस देकर चिकित्सक में डाला है, तो उनका मूल भाव कहीं न कहीं सेवा भाव होता है। जैसे कि एक सैनिक जब सेना में भर्ती होता है, तनख्वाह उसे भी मिलती है, लेकिन सेना में भर्ती होने का भाव होता है कि मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा। ठीक इसी तरह से चिकित्सक बनने से पहले कहीं न कहीं उसका भाव होता है कि कहीं मेरे हाथ से किसी की सेवा होती। यद्यपि चिकित्सा क्षेत्र में आने के बाद में कई सारी चीज़ों से वो रूबरू होते हैं, फिर धीरे धीरे वो चेंज हो जाते हैं। हमारे इस संगठन का महत्वपूर्ण मकसद ही यही है कि जिस भावना के साथ आप चिकित्सा क्षेत्र में आए हैं, उस भावना को लगभग जब तक आप पूरे चिकित्सक तैयार नहीं हो जाते तब तक उस भावना को बनाए रखना है। और मीडिया अगर हमें ये चिंगारी के रूप में कवर देगी तो मैं सोचता हूँ कि पूरे देश में केवल उदयपुर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रति वर्ष कम से कम 1500 से 16 चिकित्सक बनकर निकलते, मेडिकल और डेंटल दोनों मिलाकर, क्योंकि अपने पास में यहाँ 5 मेडिकल कॉलेज, 6 मेडिकल कॉलेज और 5 डेंटल कॉलेज हैं। तो अगर ये विद्यार्थी इस भावना से अगर थोड़ा सा भी प्रेरित होते हैं, यदि हम इन 1600 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को भी राष्ट्र भावना के साथ, सेवा के साथ जोड़ पाए, तो शायद मीडिया का, हमारे इस कार्यक्रम का, हमारी इस मेहनत का और इस समाज का कहीं न कहीं हित होने वाला है। इसलिए विनम्र आग्रह है कि इसको अच्छा कवरेज दें और हमारी बात को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचे, ऐसा आग्रह रहेगा। प्रणाम। निवेदन है कि आप सब 28 को अगर अनंता मेडिकल कॉलेज अगर आप सुबह पहुंच सकते हैं तो ज़रूर पहुंचिए। वहां से रैली चलेगी सुबह 7:15 बजे। तो आप जहां तक हो कोई ना कोई ज़रूर पहुंचे, ताकि वहां पर उसको कवरेज मिले और लोगों में हेल्थ की भावना, उसमें स्लोगन सब लिखे हुए हैं, सब साइकिलों के ऊपर वो लगा हुआ है। तो कम से कम ये लगेगा कि ये भी अपने स्वास्थ्य के जागरूकता के प्रति लोगों के अंदर संदेश देना चाहते हैं। और 1-2 को आप ज़रूर यहाँ पधारें। तो ये हमारी तरफ से यही निमंत्रण, बाकी निमंत्रण कार्ड हम जहाँ तक होगा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ अब अपन आ गए हैं तो रूबरू हो गए, तो इसलिए अब मैं समझता हूँ नहीं भी पहुँचे तो आप सब, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब इसको आए और देखें, तो आपको खुद को लगेगा कि कैसा रहता है। तो आगे हमें सजेशन भी मिलेंगे, हम आगे भी भेज सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या करना है। अनंता से नागरिक रखा है, अनंता से घोड़ाघाटी, अनंता से घोड़ाघाटी सैमल होते हुए, खमनौर होते हुए फिर आगे। हमारा तो केवल हल्दीघाटी पर ही स्टॉप करने का था, लेकिन छात्राओं के विनम्र आग्रह पे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतनी साइकिल तो चलाएंगे। तो हमने कहा चला पाओगे? तो उन्होंने कहा यस। तो वो फिर हमने इस रूट को हमने स्टैच्यू ऑफ बिलीफ तक बढ़ाया है।
और स्टेच्यू ऑफ बिलीफ पर उनको करके वहीं भोजन की ऐसी व्यवस्था है। रखी है, जैसे जो थक जाएगा वो बस में बैठ जाएगा, दूसरा आगे साइकिल ले लेगा, तो वो चेंजेस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 और 2 मार्च को महाराणा प्रताप की शौर्य भूमि, मीराबाई की भक्ति भूमि और अन्नदायी की त्याग भूमि, झीलों की नगरी उदयपुर में होने जा रही है। 1-2 मार्च को 1 तारीख को इनॉग्रेशन रहेगा। इनॉग्रेशन के अंदर हमारे माननीय राज्यपाल हरिभाऊ जी बागड़े और लोकसभा अध्यक्ष माननीय मोहन बिरला का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही माननीय रमेश जी पप्पा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। 1 तारीख को हमारे यहाँ बहुत सारे साइंटिफिक सेशन, क्विज और पोस्टर कंपटीशन, ई पोस्टर कंपटीशन, ये सब रहेंगे। रात को कल्चरल प्रोग्राम होगा। इसके बाद 2 तारीख को सुबह से 9 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे कंपटीशन रहेंगे, पेपर प्रेजेंट करेंगे, एजुकेशन होगा और क्विज होगी। इसके बाद दोपहर को 1 बजे से समापन समारोह होगा, जिसके अंदर मुख्य अतिथि माननीय गुलाब जी कटारिया, राज्यपाल पंजाब, वो मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके साथ स्वांत रंजन जी, माननीय स्वांत रंजन जी, ये RSS के अखिल भारतीय अधिकारी हैं, वो रहेंगे। और 28 तारीख को मैं आपको बता दूँ, 28 तारीख को इसके पहले एक साइकिल रैली रहेगी। साइकिल रैली अनंता मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर के हल्दी घाटी जाएगी, वहाँ से नाथद्वारा जाएगी। इसके अंदर 100 से 125 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये रैली वहाँ से नाथद्वारा जा कर के भोजन के बाद समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वहाँ से सारे लोग प्रताप गौरव केंद्र आएंगे, वहाँ पे महाराणा प्रताप का लेजर शो देखेंगे और वहाँ भोजन करके और अपने अपने स्थान पर घर पर आ जाएंगे। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।